भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को सूर्य सिनेमा के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद दिदोरिया के नेतृत्व में मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उपाध्यक्ष के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दिदोरिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन समग्र समाज का चित्रण है, जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की चेतना को दर्शाते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात कही है। कार्यक्रम को भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रमेश कुमार पारेख, महामंत्री भरत सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, राम कुमार सोनी, अल्पसंख्यक मोर्चा के नूर मोहम्मद ने संबोधित करते हुए कहा कि पंडित उपाध्याय का जीवन दर्शन भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष मनोज हारित, नारायण दायमा, पूर्णमल दादरवाल, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, हीरालाल स्वामी, अनु पीपलवार, शंकरलाल कम्मा, पवन तिवारी, सुधीर शर्मा, संतोष कुमार जोशी, कालूराम भार्गव, राजकुमार जहांगीर, महेश रक्षक, मोहम्मद आसिफ सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहन जी बबेरवाल के प्रतिष्ठान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने के लिए हम सभी यहाँ पधारे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव पर सभी लोगों की जीवन का परिचय दिया, अपने अपने विचार रखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ के रूप में एक पेड़ लगाया था, वो आज प्रबुद्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी के पूरे में एक नंबर पार्टी के रूप में उठा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी उस पेड़ के एक टहनी के रूप में सदस्य रूप में आज हमारे को विश्व एक नंबर ले जाने में पूरा असर है। हम ही लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद, उनके पुष्प करके हम सब ने उनके नारे करके उनको याद हुए। अब हम सभी जनता के कार्यकर्ता हमारे प्रधान प्रदेश आज हमारे सचिव प्रधान नरेंद्र जी मोदी हमारे सबके बीच में हैं। सभी का आह्वान कर अधिक संख्या में पहुंचे। एक सभी का बहुत धन्यवाद। स्टेशन रोड स्थित एसबीआई बैंक के सामने लगा टीन शेड सोमवार की दोपहर अचानक नीचे गिर गया। टीन शेड के नीचे बैठी 4 लोग बाल बाल बच गए। एसबीआई बैंक के सामने निर्माण कार्य के दौरान उक्त स्थान की जमीन अचानक धंस गई, जिससे टीन शेड पर एक साइड के 4 पिलर ढह गए, जिससे टीन शेड एक तरफ से नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि बैंक के आगे लगे जनरेटर की वजह से नीचे बैठी लोगों पर टीन शेड नहीं गिरा तथा वे लोग बाल बाल बच गए। हालांकि घटना में 2 लोगों की हल्की चोट लगी है। किसान छात्रावास में वीर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस पर सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। तेजा दशमी के अवसर पर लगे शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुसाराम गुदारा व कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान 70 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया तथा 31 लोगों ने जरूरत पर रक्तदान करने का संकल्प पत्र भरा। इस अवसर पर गुदारा व खिचड़ ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई भी पुण्य का कार्य नहीं है, इससे हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। शिविर में पूर्व प्रधान हरिलाल बांगड़वा, पूर्व सरपंच सज्जन कुमार बाटड़, नानूराम बीडा, चुन्नीलाल धीतरवाल, किशोरीलाल बिजारनिया, हंसराज सिहाग, बालचंद खीचड़, प्रदीप नैन, सुरेंद्र सिहाग, मुकुंदाराम नेहरा, हरबंश लाल जानू, भंवरलाल पूनिया, भंवरलाल बिजारनिया, रामकिशन थालोड़, रुपेश धीतरवाल, गोविंद राम ढाका, भागीरथ खीचड़, हिरिराम भामू सहित कई लोग उपस्थित थे। मोहम्मद सलीम पुत्र हाजी फीज मोहम्मद फीज को 68 साल की उम्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ सोमवार की शाम उनके निवास स्थान पर पहुंचे तथा उनका अभिनंदन किया। खीचड़ के साथ मोहम्मद अनवर कुरैशी, एडवोकेट देवी सिंह राज पुरोहित, अमित गहलोत, उमर फारूक, सद्दाम अलवी, आसिफ कलीम, अमन अली सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर एडवोकेट रजना मुराद अलवी ने आगंतुकों का अभिनंदन किया। तहसील के गांव भावनदेसर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुसाराम गुदारा ने किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच लुणासर व राजादेसर की टीमों के बीच हुआ, जिसमें राजादेसर विजेता रही। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही है। गुदारा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। खेल से ही मानव शरीर का शारीरिक व मानसिक विकास होता है तथा हमें जीवन में अन्य कार्यों के साथ खेल को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान हरिलाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, महाराज रुद्रनाथ, पूर्व सरपंच भागीरथ धीतरवाल, पूर्व सरपंच रामचंद्र मेघवाल, मोहन राम धीतरवाल, माणकचंद धीतरवाल, रामचंद्र धीतरवाल, ओम प्रकाश, शिवताराम, खेताराम, दुर्गादत्त सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर स्थित कृतिका फिलिंग स्टेशन के संचालक के साथ 21 सितंबर को हुई लूट प्रकरण में पुलिस ने सोमवार को एक नाबालिग को निरुद्ध किया है तथा घटना में काम ली गई बाइक को जब्त कर गिरफ्तार युवक के अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उल्लेखनीय रहे कि 21 सितंबर को पेट्रोल पंप संचालक अंकित गौड़ पंप की बिक्री 3,10,000 रुपए स्कूटी की डिक्की में रखकर बैंक में जमा करवाने के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान बाइक पर सवार युवकों ने अंकित के सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए तथा रुपए लूट लिए। स्कूटी को थोड़ी दूर आगे चलकर लावारिस स्थिति में छोड़ दिया, जिस पर अंकित ने मुकदमा दर्ज करवाया था। एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़ सुनील कुमार व डीवाईएसपी रतनगढ़ सतपाल सिंह के सुपरविजन में सीआई सुभाष बिजारेना के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर करतार सिंह में टीम के त्वरित कार्यवाही करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भिजवाया गया है। घटना में काम ली गई बिना नंबर की बाइक को पुलिस ने जब्त किया है तथा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 21/9/2023 को श्री अंकित जो कार्तिका पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के मालिक हैं, उसने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके कैश जमा कराने बैंक जा रहा था, उससे बाइक सवारों ने उसका कैश लूट लिया, जिसमें मुकदमा दर्ज अनुसंधान शुरू किया। आज एक जो रतनगढ़ का रहने वाला निरुद्ध है बालक है, उसको निरुद्ध किया जाकर इस घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसको आज न्यायिक शोर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अन्य जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित हुई सभा में भाग लेकर लौट रही भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बस हादसे का शिकार हो गई। घटना में कार्यकर्ता घायल हो गया, जिसे सिक्कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की जनसभा में सोमवार को गए थे। सभा की समाप्ति के पश्चात रतनगढ़ लौटते समय नेशनल हाईवे 11 पर सिक्कर में सांवली चौराहे के पास सामने से आ रहे ट्रक से बसते समय हादसा हो गया, जिससे बस के परकच्चे उड़ गए तथा बस में सवार रतनगढ़ निवासी भाजपा कार्यकर्ता किशनलाल प्रजापत घायल हो गए। घटना के बाद विधायक महर्षि के निर्देश पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत व पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह घायल को सिक्कर अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं विधायक ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घायल से वार्ता कर कुशलक्षेम पूछी। घटना के समय बस में करीब 40 कार्यकर्ता सवार थे। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में गोदावरी भवन में तहसील स्तरीय मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को हुआ। समारोह में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 व 12 में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों, राजकीय सेवा में नव चयनितों तथा खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अब्दुल सत्तार तंवर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी थे। समारोह में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज, सहायक अभियंता रियाज अली, हाजी अलाउद्दीन खान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर शेर मोहम्मद, प्रधानाचार्य यूनुस अली कुरैशी, लेखा अधिकारी सफी मोहम्मद मंचस अतिथि थे। इस अवसर पर डॉक्टर गौरी ने समाज की प्रगति के लिए शिक्षा प्राप्ति व प्रतिभा प्रोत्साहन पर बल दिया। सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद अनवर कुरैशी ने समिति का परिचय प्रस्तुत करते हुए आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। मंचस्थ अतिथियों का कासम निर्वाण मिराजुद्दीन ने स्वागत किया। लाल मोहम्मद ने कविता की प्रस्तुति दी। इस दौरान समाज की 108 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी नानक मिरासी ने कक्षा 10 में 91.50% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, स्नेहा बानो कक्षा 12 में 91.80% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1100 रुपए नगद तथा प्रत्येक छात्र को बीबी फातिमा शेख पुरस्कार प्रदान कर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीश कुरैशी को MBBS की डिग्री प्राप्त करने, जावेद चारण को PhD करने, अरमान कुरैशी को प्रथम श्रेणी से B.Ed करने, लाल मोहम्मद को शिक्षा अनुदेशक बनने, मोहम्मद खालिद को प्रयोगशाला सहायक बनने, नाजमीन बानो का अध्यापक लेवल 2 में चयन होने, साजिया खान को किक बॉक्सिंग में राज्य स्तर पर भाग लेने, मोहम्मद सलीम को सांख्यिकी कार्यालय में चयन होने पर, एडवोकेट रजा मुराद अलवी को मुख्य शहर काजी नियुक्ति की होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रमजान लीलखल, इस्लामुद्दीन, सदीक निर्बान, सद्दाम अलवी, लियाकत खान, यूसुफ खान, सिकंदर पवार, जाफर दारुगर, इदरीश, नबी बख्श, अमजद निर्माण, नियामत अली कुरैशी, लाल मोहम्मद काजी, आदिल अहमद, आरिफ खान, मोहम्मद सलीम, अनवर डायर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सैयद मोहम्मद
असलम ने किया। रतनगढ़ साला से सड़क मार्ग पर लूज बस स्टैंड के पास बाइक पर सवार 2 युवकों की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को जिला कांग्रेस के अध्यक्ष इंद्राज किचन ने अपनी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को रेफर कर दिया। घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार की रात कोगा मेले में भाग लेने के लिए जा रही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज किचड़ लूज बस स्टैंड पहुंची तो इसी दौरान 20 वर्षीय हीरालाल मेघवाल और 25 वर्षीय सोनू निवासी खोदरी बाइक से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी कि अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस पर किचड़ ने अपने वाहन को रोका तथा उसी वाहन से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सोनू को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया।